नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर जनता तक। आप सभी तमाम दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है हमारे चैनल खबर जनता तक में। आप सभी तमाम दर्शकों को मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं और शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें कि कुछ वक्त पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था भारत में, जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। जो भी बच्चे उसमें उत्तीर्ण होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं आगे चलकर। नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म उसका होता है, और काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम है। काफ़ी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी सेल्फ स्टडी और काफ़ी सारे अच्छे संस्थानों में इसकी शिक्षा ली जाती है, तभी जाकर लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। और इसमें विशेष बात यह रह जाती है कि किस क्वालिफाई करने वाला लड़का, जो भी क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को बच्चे, उससे बच्चे का माहौल क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका आर्थिक और फाइनेंशियली उनका स्थिति है, इस बात का ज़्यादा मायने रखा जाता है इस मामले में। क्योंकि एजुकेशन में आजकल पैसे लग रहे हैं, विशेषकर प्राइवेट से संस्थानों में। तो हम बातें करेंगे एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लड़के हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल उतनी आर्थिक सही स्थिति सही नहीं है। पिताजी उनके सब्जी बेचते हैं, सब्जी के विक्रेता हैं, व्यवसायी हैं। बच्चा उनका आज नाम रोशन किया है और काफ़ी अच्छा रैंक ओबीसी कैटेगरी से लाकर एमबीबीएस का जो कैटेगरी होता है, कोटा होता है, उसने पाया है। और उस बच्चे से मिलाएंगे कि किस तरह से तैयारियां शुरू से रही है, किस तरह से माँ बाप का सहयोग रहा है और किस तरह से परिश्रम करके आज बच्चा नीट क्वालिफाइड किया है। काफ़ी प्रखंड में, जिले में, गांव में, मोहल्ले में काफ़ी चर्चा के विषय पर। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डायरेक्ट उस बच्चे से मिलाएंगे जिनका नाम पहले जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार इनका नाम है और आप नीट क्वालिफाइड किए हैं। आपका संस्थान का क्या नाम है, कहाँ से आप पढ़ रहे थे और कितना रैंक है ऑल इंडिया? मैं पटना के इंस्टीट्यूट गोल से पढ़ा हुआ हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 18,199 और मार्क्स 620 है और ओबीसी रैंक है 7,000। ओबीसी रैंक 7,000 नियर अबाउट है। तो 7,000 आपका ओबीसी रैंक है, तो आपका क्या अनुमान है, कौन सा कैटेगरी मिलेगा आपको? ये तो फिक्स है इस रैंक पे। जैसे पिछले सालों से जो भी आया है तो उसमें एमबीबीएस का एक सीट तो पक्का है और आगे देखिए काउंसलिंग होता है उसमें तो पता चल ही जाएगा। देखिए, काउंसलिंग होने के बाद ही ये फिक्स हो पाएगा कि बच्चा को एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। निश्चित ये तो फिक्स हो गया है कि एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से बीएएमएस, आईएमएस निश्चित रूप से मिलेगा। एमबीबीएस फिक्स है, कॉन्फिडेंस है, अच्छा रैंक लाया है इसलिए कॉन्फिडेंस है। और बातें करेंगे कि नीट का एग्जाम आपके साथ में जो भी बच्चे तैयारी करने वाले थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड में कितना डिफरेंस है। जो लड़के नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप इतने बैकग्राउंड अच्छे ना रहते हुए फाइनेंशियली आपने नीट का क्वालिफाई किया है, इस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। हम पढ़ते थे तो उसमें थोड़ा बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती थी, थोड़ा ये सब भी दिमाग में रहता था कि हाँ फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे पापा क्या कर रहे हैं, सब कुछ ये सब दिमाग में चलते रहता था, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी अपने मन के अंदर तो चलता ही था कि हाँ नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर भी आदमी मेहनत करते रहता था और आखिरकार रिजल्ट हो ही गया। आखिरकार रिजल्ट हो ही गया। तो आप थोड़ा ये नीट का जो बातें हैं, नीट के बारे में आप थोड़ा इसको विस्तार में, नीट क्या चीज़ है? नीट सबको पता है कि ये मेडिकल के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड एग्जाम है क्योंकि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि इस साल अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख बच्चे भरे थे, जिसमें से कि मात्र 22,000 लड़कों का सिलेक्शन होता है। जिसका मतलब कि परसेंटेज रेशियो केवल 1% है, 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना हार्ड एग्जाम है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं नीट क्वालिफाई करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत किया था इसके लिए और बाकी लोगों का भी बहुत साथ रहा तो अच्छा लग रहा है। और किसका ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे, इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? मैं ये सफलता का श्रेय अपने पापा को, अपने भाई को देना चाहूँगा जिसने हर समय मेरा साथ दिया है। किसी भी परिस्थिति में उसने मेरा भाई हर समय पर मेरे को सपोर्ट करता था। मेरे पापा हमेशा मोटिवेट करते रहते थे जब भी बात होता था और मेरा भाई जो कि एनआईटीएन है वो हमेशा मेरे को बताते रहता था कैसे क्या करना है। कभी कभी कम मार्क्स आते थे टेस्ट में, तब वो मेरे को सपोर्ट करता था कि कोई बात नहीं, करता रहा, मेहनत करेगा हो जाएगा। तो उन लोगों के इस कारण मैं जो भी है वो आज है, वरना तो कुछ नहीं था।
और देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये कहावत है हरिवंश राय बच्चन की कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से इस पंक्तियों का पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी एक अच्छी मोटिवेशन आएगी और इस नीट किया IAS IPS UPSC की एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं, IRS भी आप बन सकते हैं, पर जिगर होना चाहिए और हौसला होना चाहिए और मजबूती से आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और जैसे हमने आप सभी को पहले वीडियो में बताया कि जो बच्चे हैं अभिषेक के क्वालिफाइड किए हैं, उनके पिताजी हैं एक छोटे मोटे रेडी लगाते हैं, सब्जी के व्यवसायी हैं, उस सब्जी बेचने के वजह से इनकी परिवार चलती है, उसी पैसे से अर्निंग होती है, तो ये बच्चा पढ़ता है अभिषेक कुमार। इनका भाई भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं और वो भी क्वालिफाइड ही करने वाले हैं और उनका ज़्यादा योगदान रहा है और इनका भाई इनसे सीनियर है, वो पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई का इनको लेखा जोखा पता है, उस मामले में इनको ज्ञान दिए और मोटिवेट किए, तो निश्चित रूप से उनके मोटिवेशन का फायदा इनको अवश्य मिला है और इन्होंने एक अच्छा रैंक लाया है और MBBS तो मोहर लग ही गया है कि MBBS इस लड़का को अभिषेक को मिलेगा। और पिताजी हैं काफ़ी भावुक हैं, कैमरे में आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से कैमरे में चाहेंगे कि ये लिबास देख लीजिए, साधारण सा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति एक बच्चे का ये पिता है और ये सब्जी बेचते हैं। पुनः एक बार हम इस बात को दोहराएंगे, सब्जी बेचते हैं, साधारण से घर से हैं, इनके पिताजी इनके लिए कोई ऐसी संपत्ति नहीं छोड़ गए जिनको बेचकर ये खुद पढ़े और इनके पास खुद उतना भी नहीं है अर्जित किया हुआ, अर्निंग किया हुआ संपत्ति, ताकि बेचकर बच्चों को पढ़ा सके। जो बात कही जाती है कि गरीबी शिक्षा से ही दूर हो सकती है, गरीबी जो भी व्यक्ति है निश्चित रूप से एक बात ख्याल रखें, गरीबी शिक्षा से ही दूर हो सकती है, अन्यथा कोई ऐसा हथियार नहीं है गरीबी दूर करने का। तो पिताजी से दो टूक जानना चाहेंगे, आपके बेटे ने क्वालिफाइड किया है नीट और MBBS का सीट पक्का हो गया है, आपका बेटा भविष्य में जाकर डॉक्टर बनेगा, तो इस मोटिवेशन को आप किस तरह से देखते हैं बच्चे को? ये हमको बहुत खुशी होती है कि हम साधारण आदमी होते हुए भी ये बच्चे को कामयाबी मिली। देखिए इनके आंखें नम हो गई, पर ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू है। आप गांव में नहीं ना है? नहीं, खुशी के आंसू है। हाँ भैया, खुशी तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आंसुएं निकलती है। ये संघर्ष निश्चित रूप से जानते हैं कितना हद तक ये संघर्ष किए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो इनसे ज़्यादा सवाल कुछ नहीं कर पाएंगे, भावुक हो गए हैं, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, तो इनसे माफ़ी चाहेंगे। पर साधारण सा लिबास में आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि साधारण सा पिता का ये बच्चा क्वालिफाइड किया है और यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक तौर पे समाज में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और हर एक स्तर से जितने भी सहयोगी होती है, पढ़ने वाले बच्चों को हो गई, गरीब या बच्चियों को सहयोग करना या समाज में हमेशा एक्टिव रहना, उस व्यक्ति हैं मनोज जी इनका नाम है। इनसे दो टूक जानना चाहेंगे, आपके कस्बे का, आपके मोहल्ले का, आपके जिले का नाम रोशन इस बच्चा ने किया है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम लोग इस बात को पहले से ही जानते थे कि रामेश्वर भैया का जो बेटा, दोनों बेटा है, वो एक न एक दिन जरूर कामयाब होगा और इस गांव का, जिला का कहिए, जिला का माने नाम रोशन करेगा। हम भी पहले से जानते थे। सो आज इस लड़के ने चरितार्थ करके दिखाया है। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, बाबू आगे बढ़े, कामयाब हो। शुभकामनाएं तो निश्चित रूप से बनती है। और एक और यहाँ पे शख्स है, ये भी ग्रेजुएट है, क्वालिफाइड है, इनको भी शिक्षा के स्तर से देखा जाए तो काफ़ी सारे अनुभव ये भी रखते हैं, मेडिकल एंड विशेषकर ये मास्टर हैं। तो इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि बच्चा भविष्य में MBBS बनेगा, किस तरह से सहयोग MBBS के लोग करते हैं और क्या इस मामला है, बताइए थोड़ा। MBBS एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, मतलब डिग्री के मामले में डॉक्टर हुआ। अब लड़का भविष्य में मतलब जहाँ भी जाएगा तो सम्मान पूर्वक होगा। और सबसे बड़ी बात इनके पिताजी की है, जो मेरे आमने सामने ही हैं व्यवसाय में। हम इनसे हमेशा बोलते थे कि एक ना एक दिन आप एकदम मतलब नाम कमा लेंगे अपने बेटे के लिए। देखिए ये जो पहले से अनुमानित था कि ये बच्चा जरूर एक ना एक दिन अच्छा करेगा, निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और सिविल सर्विस में ही अच्छा किया जा सकता है, मेडिकल लाइन में आकर भी लोगों का सेवा किया जा सकता है। तो अभिषेक से जानना चाहेंगे कि आप अन्य बच्चों को जो भी वीडियो देख पा रहे हैं, जो भी भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से तैयारियां आपने की थी और क्या
आपने किया था, जो सफलता हासिल किया, उस विषय में थोड़ा मोटिवेट करे बच्चों को। सब कुछ क्लियर है। ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। एग्ज़ाम हार्ड है तो उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। बहुत बड़े एक आदमी ने कहा था, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन आवर सेल्फ, सो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। इसका मतलब कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से गेन करना है, सब कुछ खुद पे एक्सपीरियंस नहीं करना है। गलतियों से सीखना है कि हाँ, जैसे दूसरों ने क्या गलती किया वो हम नहीं करेंगे। उनके बातों से जो भी है वो सीख कर वो अपने पे अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो हम लोग मेहनत तो बहुत करते थे। जो भी हम लोग का ग्रुप था पढ़ने वाला बच्चों का, वो साथ में एकदम पढ़ते थे 12-13 घंटे, कभी 15 घंटे भी हो जाते थे। तो पढ़ाई में कभी कमी नहीं रही। जिस हिसाब से हम लोग का कोचिंग ने माहौल क्रिएट किया था पढ़ने वाले बच्चों का, तो उसमें बहुत साथ मिला। और मतलब आपको अगर बड़ा कुछ करना है तो जुड़तों में मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके आगे कुछ नहीं किया। इनका कहना भी जायज़ है। आप शायद इंग्लिश में नहीं समझ पाए होंगे तो हिंदी में इन्होंने अच्छा से परिभाषित कर दिया। और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि इंग्लिश में एक और जो आता है थॉट कहा जाता है उसको, शायद कि एक्सपेरिमेंट इज बेटर देन स्टेटमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट आदमी करता है वही सफल होता है। स्टेटमेंट तो किताबों में लिखी रहती है, पढ़ लेने से आदमी सफल नहीं हो पाता है। उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, लैब में सर्च कीजिए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लैब में सर्च किया। किताबें पढ़ लेने से नहीं होती है, किताबें में सारी बातें लिखी रहती है, पर प्रैक्टिकल उसको जमीन पर उतारना पड़ता है, तभी जाकर निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है, वरना नहीं मिलती है। तो आप सभी ने देखा, मोटिवेशन वाला वीडियो था। तो इस तरह से वीडियो आप सभी के समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।